मैं मोदी समर्थक हूँ और लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी चूक है सरकार की। हमारे देश के प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए, हमारे देश के गृह मंत्री को भी डूब मरना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं हम सरकार पर भी उंगली उठा सकते हैं कि अगर हम एलओसी के पार जाकर उन पर अटैक कर सकते हैं तो क्या हम अपने देश के अंदर एक छोटे से राज्य में जहाँ गृह हिंसा फैली हुई है क्या उसे नहीं संभाल सकते? तो गृह मंत्री जो एक्शन लेना चाहिए, पहले मुख्यमंत्री जी को हटाइए, या अगर उन्हें हट रहे हैं तो उन पर दबाव बनाइए, सही तरह से उनकी इंक्वायरी करें। और जो लड़कियों के साथ में हुआ है वो बहुत ही घिनौना अपराध है, उसके लिए जिन्होंने किया है उनको पकड़ के फांसी दे देनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। मणिपुर में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो ये बेहद शर्मनाक है और ये राज्य सरकार के लिए डूब मरने की बात है। इनके स्टेटमेंट तब आ रहे हैं जब माननीय CGIG सामने आए हैं। ये लड़कियों का वीडियो देखने के बाद उन्होंने खुद बोला है कि या तो सरकारें कार्रवाई करें या फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि मजबूरी हो गई, स्टेटमेंटों को कोई मतलब ही नहीं बनता। इनको तो एक्शन लेना चाहिए था, पहले से लेना चाहिए। 2 महीने से देश स्मृति ईरानी जी के देश में नहीं थी। Things are still happening and government not taking action, especially that is what makes it worse. Because if things happen and if these action is being taken, there is some satisfaction. But if no action is being taken by the central government itself, then where should women opt? Where else should we go and ask for help or ask for assistance? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, so long as women are not free, man cannot be free. So long the man is not free, women cannot be free. मणिपुर पिछले 2 महीने से जल रहा है और अब वहाँ पे हिंसा का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया है जब से वायरल हुआ एक वीडियो ट्विटर पे जिसमें 2 महिलाओं को बिना कपड़ों की भीड़ में चलाया जा रहा है, जहाँ आम जनता इस बात को लेकर बहुत क्रोधित है और इंटरनेट पे अपना क्रोध दिखा रही है। वहाँ पे सरकारी अधिकारियों ने इस मामले पे कुछ नहीं बोला है, चुप्पी बैठा के रखी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ लवन्या शाह फ्रॉम द वायर और कैमरा के पीछे है आंचल पोद्दार। हम लोग आज CP में हैं और आज हम आम जनता से पूछेंगे कि उनके क्या ख्याल है इस मामले को लेकर और वो क्या सुधारण चाहते हैं। अगर इस बारे में पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, कहीं ना कहीं हम सरकार पर भी उंगली उठा सकते हैं कि अगर हम LOC के पार जाकर उन पर अटैक कर सकते हैं तो क्या हम अपने देश के अंदर एक छोटे से राज्य में जहाँ गृह हिंसा फैली हुई है क्या उसे नहीं संभाल सकते? पूरी फोर्स वहाँ भेज दीजिए, 2 दिन में सफाया हो जाएगा माओवादियों का। इतना सब दुनिया भर का प्रोपोगेंडा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे जो महिलाओं के साथ गैर समुदाय कुकी और शायद वो क्या नाम होगा मैतेई और ये सब समुदाय हैं, इनके बीच में आपस में जो झगड़ा चल रहा है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पूरी फोर्स भेज दीजिए आप मणिपुर, देखते 2 दिन में कैसे नहीं खत्म होता। और आपको मालूम है स्मृति ईरानी के बारे में, वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री रही है, उन्होंने बहुत वक्त के बाद एक स्टेटमेंट दिया, तो आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट काफ़ी है, उन्हें और क्या करना चाहिए? एक्चुअली में मुझे स्टेटमेंट की जानकारी नहीं है, अगर आप बता सके तो मैं फिर कुछ रिएक्शन। स्टेटमेंट में बोला था कि ये हिंसा के बारे में कुछ किया जाएगा, वो CM बीरेन सिंह से बात करेंगी, तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी है? ये तो वैसे मैं भाजपा समर्थक हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं मोदी समर्थक हूँ और लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी चूक है सरकार की। अगर आप पूरे प्रशासन को मणिपुर में लगा दें तो 2 दिन में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप मोदी समर्थक है और आपको मालूम है कि उन्होंने 80 दिन के बाद एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, आप इसके बारे में कुछ? देखिए, ये देश की समस्या है। अगर आप इसमें मोदी जी को कहेंगे तो इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। ये समस्या संभालनी चाहिए थी गृह मंत्री अमित शाह जी को। अमित शाह जी को बयान देना चाहिए, अमित शाह जी को आगे आना चाहिए। वो इस देश के गृह मंत्री हैं और ये गृह का मामला है, ना कि देश की सुरक्षा का मामला है, ये गृह का मामला है। तो प्रधानमंत्री मोदी को ब्लेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो भारत का रुतबा बढ़ाने के लिए पूरे विदेशों में घूम रहे हैं और हर जगह जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, उनको अच्छे अच्छे फेलोशिप और अवार्ड्स और सब कुछ मिल रहा है। बड़े बड़े देश जो आज तक भारत के प्रति अपना रुख और रवैया नकारात्मक रखते थे, आज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पोलैंड, ये सारे देश भारत के साथ आकर के भारत में इन्वेस्ट करके भारत के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी ये घटनाएं हो रही है मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, महिलाओं के साथ में जो भी है, जो भी गलत काम करता है, चाहे वो महिलाओं को मतलब कपड़े उतारना, निर्वस्त्र करना, और ये जो रेप केस करते हैं, जो भी करते हैं, इसमें फर्स्ट टाइम मतलब हर बार हमने सुना है, लेकिन आज तक उसमें फांसी किसी को हुई नहीं। तुरंत फांसी एक्शन हो, जैसे यूपी में बाबा जी कर रहे हैं, बाबा जी तुरंत एक्शन लेते तो वहाँ पे कोई गलत नहीं करता, हिंदू मुसलमान सब से कोई भी हो। कल PM जी ने भी सही बोला है कि मतलब इसमें सख्त कानून हो, दिल उनका बहुत विदारित है। मतलब ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमें समाज में जो रहते हैं, ये समाज को मतलब डिवाइड करते हैं, इसमें मतलब बड़ा देश के लिए नुकसान भी होता है इस चीज़ में। तो सबको सोचना चाहिए। और जो वहाँ की सरकार है,
मैं तो कह रहा हूँ उनको मुख्यमंत्री को पहले हटा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास नहीं संभाला। 1-2 महीना आदमी, 1-2 कोई केस हो तो लो, अब 2-3 महीने ज़्यादा बहुत लंबा टाइम हो गया। तो गृह मंत्री जो एक्शन लेना चाहिए, पहले मुख्यमंत्री को हटाइए, या अगर उन्हें हट रहे हैं तो उन पर दबाव बनाइए, सही तरह से उनकी इंक्वायरी करिए। बाकी जो सरकार है, चाहे बीजेपी की हो, अगर राजस्थान में होगा तो राजस्थान की है, दिल्ली में होगा तो जिसकी पार्टी की सरकार है वो पार्टी जिम्मेदार है। 2 महीने से राज्य चल रहा है, बुरी तरीके से चल रहा है। ये स्टेट की कमी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरी जाति के आरक्षण को उठा के आप दूसरी जाति में दे दोगे, उसके लिए आप कोई तैयारी नहीं करते हो, ना कुछ करते हो, और वो जाति आपस में लड़ मरती है। आपका ना पुलिस प्रशासन कोई काम देता है, ना आपका कोई सिस्टम कोई काम करता है। उसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। और जो लड़कियों के साथ में हुआ है वो बहुत ही घिनौना अपराध है। उसके लिए जिन्होंने किया है उनको पकड़ के फांसी दे देनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। मेरा ख्याल तो ये है पर्सनल। और मैं पूछना चाहती थी कि आपके हिसाब से, आप आम जनता है, आपके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ऑफ एक्शन उनका था कि ट्विटर पे कार्रवाई की जाए, जहाँ पे ब्रॉडकास्ट हुआ था ये वीडियो। तो आपको लगता है ये सही है या कुछ और होना चाहिए? मैम, ये तो सब फालतू की बातें हैं कि ट्विटर पे तो क्या है, ये तो किसी ने डाल दिया, किसी ने देखा है, उन्होंने डाल दिया, वायरल हो गया। उस चीज़ से क्या मतलब है? यहाँ पे एक्शन लो ना उस चीज़ के ऊपर, तुरंत जिस तरीके से आप एक्शन ले सकते हो। गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। वो चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी दूसरी जगह से सरकार तोड़ के बना सकते हो, लेकिन एक देश जो राज्य है वो 2 महीने से चल रहा है, अब आप कुछ भी नहीं करते। ना प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलते हैं। तो ये तो सही नहीं है। ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो औचित अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। और स्मृति ईरानी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री है, उन्होंने बहुत वक्त के बाद एक स्टेटमेंट इशू किया। उस स्टेटमेंट, आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट काफ़ी था या और कुछ होना चाहिए? क्योंकि मैम, स्टेटमेंट क्या काफ़ी था? ये इनके स्टेटमेंट तब आ रहे हैं जब माननीय CGIG सामने आए हैं। ये लड़कियों का वीडियो देखने के बाद उन्होंने खुद बोला है कि या तो सरकारें कार्रवाई करें या फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि मजबूरी हो गई। स्टेटमेंटों को कोई मतलब ही नहीं बनता। इनको तो एक्शन लेना चाहिए था, पहले से लेना चाहिए। 2 महीने से देश रहा। स्मृति ईरानी जी क्या देश में नहीं थी? 2 महीने से देश में ही थी ना। वह तो देश में ही रही है, न्यूज़ में भी आ रहा है, दिक्कत है, पेपर में भी आ रहा है, सब कुछ पता है। तो उनको 2 महीने पहले से बोलना चाहिए था। बोलने से क्या होता है भाई? सरकार में है, मंत्री है, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। वो खुद एक महिला है, महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो वो देख के फिर भी उसके बाद सिर्फ स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैम ये तो गलत है। देखिए, मणिपुर की घटना जो है वो शर्मनाक की इंतहा है। हमारा देश वो है जो इस कल्चर में विश्वास करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, सो लॉन्ग एज वीमेन आर नॉट फ्री, मैन कैन नॉट बी फ्री। सो लॉन्ग द मैन इज नॉट फ्री, वीमेन कैन नॉट बी फ्री। तो यहाँ ये जो है इक्वल राइट की बात करता है। और वहाँ पर मणिपुर में अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो ये बेहद शर्मनाक है, और ये राज्य सरकार के लिए डूब मरने की बात है। और जिस तरह से आई बिलोंग टू यूपी, और जिस तरह से योगी जी का स्टैंड है, ठीक उसी तरह का स्टैंड जो है मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को उठाना चाहिए। और इसके बाद केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर वो लॉकअप के अंदर होने चाहिए, और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक के अंदर जो है वो कार्रवाई करके, प्रोसीडिंग करके, और जो भी उनके ऊपर दंड बनता है वो दिया जाना चाहिए। जब ये वीडियो देखा है, न्यूज़ के बारे में सुना, तो आपके क्या ख्याल थे? I seriously think that the government can do a much better job on that. Obviously, yes, female empowerment is increasing and there are a lot of laws being made for women. But still seeing such a video in a place like Manipur, which is, a very known place, it's not like a village or something that people don't know about it. So definitely it khoon kholane wali baat hai that things are still happening and government not taking action, especially. That is what makes it worse. Because if things happen and if these action is being taken, there is some satisfaction. But if no action is being taken by the central government itself, then where else should we go and ask for help or ask for assistance? Also, the central government, what do you think the first point of action should be? Since the first point of action that they came up was कि ट्विटर पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उसने ब्रॉडकास्ट किया था वीडियो पे पहली बार। तो आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? See, Twitter and media and all is not completely the job of central government. It's intelligence takes place and everything takes place. But it's mainly that they should, the culprits that mainly, had the guts to do such a thing. Obviously, they, somewhere or the other, they felt that they would not be punished. So I think, first of all, they should be seeked out to be punished well. I think that's the first thing that should be done. हमारे देश के प्रधानमंत्री को डूब मरना चाहिए, हमारे देश के गृह मंत्री को भी डूब मरना चाहिए। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हाँ कि वहाँ क्या हो रहा है। मणिपुर क्या देश से अलग है? मतलब तुम विदेशों में घूम रहे हो, 5 स्टार होटलों में तुम्हारी मीटिंगें हो रही हैं, एक बार भी जाकर वहाँ नहीं देखा वहाँ क्या हो रहा है।
पूछना था, इसके बारे में आपसे पूछना था। स्मृति ईरानी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मंत्री है, उन्होंने बहुत वक्त के बाद एक स्टेटमेंट इशू किया। मोदी जी ने भी 80 दिन के बाद एक इशू किया है स्टेटमेंट, उसके पहले उनकी चुप्पी मैं थी। वही चीज़ कह रहा हूँ मैम, इसके पता है बारे क्या है, ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इसकी मानसिकता ही कुछ ऐसी है। स्मृति ईरानी जिसका आपने नाम लिया, वो मैम 12वीं पास है, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया पहले। 12वीं पास को शिक्षा मंत्रालय दिया। ये देखिए इनकी सोच। जब इनकी सोच ऐसी हो, और जो स्मृति ईरानी सिर पे टोकरा लेके बैठ जाती थी कि हाय महंगाई, उस टाइम पे हैं, एक बेटी को दिल्ली में 17 किलोमीटर तक घसीट दिया जाता है, दिल्ली राजधानी में, हिंदुस्तान के दिल के अंदर घसीट दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं। जब स्मृति ईरानी को याद नहीं आती? हाँ, मणिपुर में 3 महीने से क्या हो रहा है आपको पता है? वहाँ की वीडियो अगर आपने देख ली तो आप रोल लगोगे। और डूब मरना चाहिए इस गृह मंत्री को सबसे पहले, और इसे स्मृति ईरानी को। इसको वहाँ नहीं दिखता कि हाँ बहन बेटियाँ परेशान हैं, ये सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। बृजभूषण, देश की गौरव महिलाएं जो देश का नाम रोशन करती हैं, तिरंगे को लहराती हैं दूसरे देशों में जाके, उनके साथ क्या होता है? उसके साथ खड़े हुए हो जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनको डूब मरना चाहिए मैम। और मणिपुर के नाम पे तो क्या कहूँ मैं, छोड़ो आप। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।